एक माता पिता का दूर होने का एक कारण ये है और एक कारण ये है, एक तो बच्चा बाहर कमा रहा है, दूर रहता है, माता पिता को वहां अच्छा नहीं लगता, वो कैसे रख सकता है वहां पर। एक तो ये कारण होते हैं। एक दूसरा कारण ये होता है, घर में स्त्रियां झगड़ा करती हैं कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे संग रहेंगे तो हम अपने पियर चले जाएंगे, सल्फास खाने की धमकी देगी, पंखे से लटकने की धमकी देगी, और आदमी यही मुरझा जाता है, सोच लेता है। मैं अपनी माता बहनों को कहना चाहूंगा, मैं अपने इन पुरखों को, इन वृद्धों को कहना चाहूंगा, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें बहुत मानता है, तुमसे कभी दूर नहीं होना चाहता, लेकिन उसके ऊपर इतना दबाव होता है कि घरवाली उसे तुम्हारे पास तक नहीं आने देती। और ये स्थिति वर्तमान समय में, और ये सिखा कौन रहा है? ये आप ही लोग सिखा रहे हैं। आप अपनी बेटी को क्या संस्कार दे रहे हैं? ये दुनिया की हर माता सोचती है कि बहू हमारी सेवा करे, लेकिन तुम्हारी बेटी ससुराल में जाकर के सासू की सेवा बिल्कुल ना करे। उसे तो सिखाएं, बेटा जल्दी मन जग जाना, निमोनिया हो जाएगा। हाँ, छोटा बच्चा है, निमोनिया हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी बहू 4 बजे भरी ठंड में तुम्हारे लिए चाय बना के ले आवे, बेचारी को जगने में देर हो जाए तो इतनी गाली दे दो जितनी गाली पुलिस वाले भी ना दे पाए। इतना बड़ा विपक्ष, इतनी बड़ी विषमता तुम्हारे यहां बैठी हुई है। अपनी बेटियों को संभालो, बताओ उन्हें। जगदम्बा पार्वती की जब विदाई होती है उस समय घंटों घंटों ये माता मैना अपनी बेटी को गोद में बिठाकर कैसे कैसे पातिव्रत धर्म की बातें बताई हैं, कितनी मलूक मलूक बातें बताई। उसमें मेरे सीता माता को भी माता सुनैना ने सासु ससुर की सेवा की कितनी बड़ी महत्वता महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। वाल्मीकि रामायण बहुत पढ़ने के लायक है। शास्त्र वो बिल्कुल सार गर्भित है। क्या आज ये बातें बताई जा रही हैं? यदि तुम बेटियों का इतना बड़ा पक्ष ले रहे हो तो तुम बेटियों को आबाद नहीं, तुमने कसम खाई है बेटियों को बर्बाद करने के लिए, और ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। बेटी को जुकाम हो जाए तो फोन लेकर के सीधी समदिन को गाली देते हो। समदिन को एक बार प्रणाम करना 100 बार गंगा नहाने के बराबर है। लेकिन आप मेरी ये बात नहीं मानेंगे, एक बार रिपीट करूं, समधिन को, समधि को वंदन प्रणाम करना, जो कि तुम्हारे जामाता का माता पिता है, उनको वंदन करके, उन्हें प्रणाम करके उनको दक्षिणा देने का मतलब है गंगा जी 100 बार तुम्हारे घर में आकर के तुम्हारे घर को पावन कर गई, 100 बार गंगा घर तक पधारे। जो उसका पुण्य है वो पुण्य इतना है, तुम्हारी तो रोटी नहीं पचती जब तक समदिन को दिन में 100 बार उसकी तरह, वो क्या नाम था उसका, शिशुपाल की तरह जब तक गाली ना दे ले। ऐसी है। और कभी कभी तो बोलते इतनी बड़ी बदमाश है, ये शब्द बोलते हैं। एक तो बोलती कि हमारी तो बिटिया की सासू इतनी बड़ी लुच्ची है। अब इनको ये नहीं पता कि तुम शब्द बोल कैसे रहे हो। मैं तो होठ हिला रहा हूं, ये मेरे कंठ में बैठ के कोई डुकरी ही बोल रही है। आप वायु पुराण जैसा पवित्र यह ग्रंथ सुन रहे हैं। अपने बच्चों को संस्कार, यदि उनको आबाद करना, उनका बसता हुआ घर तुम देखना चाहते हो, ये मन सोचना कि तुम्हारे घर में रोटियों की कोई कमी नहीं है। तुम 10 हाथी रख सकते हो, लेकिन घर में एक बेटी को नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? पाराशर संहिता में लिखा है, विवाह के तत्पश्चात बेटी तुम्हारे घर रहती है, जितनी बार वह ऋतुमती काल में होगी तब तब तुम्हारे 100 यज्ञ नष्ट हो रहे होंगे, कितना भी पुण्य कर दिया जावे। इसलिए एक कथा में मैंने बोला है कि ये पता होता है कि ऋतुकाल समय आ रहा है, उस समय ना तीर्थ में जाएं, ना गुरु आश्रमों में जाएं, और बहुत ध्यान रखें कि उस समय पियर भी जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस स्थिति में नारी पियर होती है, और पिता जितनी बार सामने, माँ जितनी बार सामने निकले उतनी बार उस बेटी को देख करके उनके पुण्य क्षीण होते हैं। ये बात कौन बताएगा? ये हम जैसा साहसी व्यक्ति ही ऐसी बात आपके बीच में करे।